हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट इन सीन। तो आज की इस वीडियो में हम आपके Q&A क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूछ रहे हैं लोग, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, और मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था एंट्रेंस क्लासेस के लिए। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं एंट्रेंस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, और बहुत से स्टूडेंट्स को क्लासेस देनी पड़ रही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था मैं। अब देखो, जो आपके क्वेश्चंस हैं, Q&A हैं, जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं उसके रिप्लाई करूँगा। तो आप सभी को ये वीडियो देखनी है ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिल जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रखा है, वो आ रखा है गोविंद शर्मा के नाम से, गोविंद शर्मा आर्ट्स के नाम से। और ये जो मेरी BFA वाली अभी जो लेटेस्ट वीडियो थी उस पर ये कमेंट है। सर, जामिया इस्लामिया में एडमिशन कैसे लें? देखो, जामिया इस्लामिया में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका सारा प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। उसके फॉर्म जो है निकले हुए हैं, उस फॉर्म को आपको भर देना है। ठीक है, फॉर्म को भर देना है आपको सिंपली। और जामिया के अंदर आप बेसिकली चारों फील्ड्स के अंदर भर सकते हो। ठीक है, अप्लाइड में ही भर सकते हो, पेंटिंग में ही भर सकते हो, स्कल्पचर में ही भर सकते हो। ठीक है, आर्ट एजुकेशन जो सब्जेक्ट होता है उसमें ही भर सकते हो। तो सभी फील्ड के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, भर सकते हो। अलग अलग दिन इसके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, सो जो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने बता दिए इसके अंदर। अब आपको सिंपली जाना है, फॉर्म को भर लो। उसके बाद जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करो। और अगर आपको जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी भी आपको करा दी जाएगी। नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा अकेडमी का, उस पर आप मैसेज कर देना। तो आपको जामिया इस्लामिया की जो तैयारी होती है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उसकी भी तैयारी आप सभी को करवा दी जाएगी। एग्ज़ाम में जामिया के क्या क्या आता है, फिगरेटिव आता है, एक तो लाइफ स्टडी देते हैं, फिगर बनानी होती है, और एक कॉम्पोजिशन देते हैं, वो आपको बनानी होती है। और अगर अप्लाइड से करते हो तो वहाँ पर आपको डिज़ाइन या लोगो दिया जाता है करने के लिए। ठीक है, सो अब नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। और ये आ रहा है नॉर्थ सास्क्यू, अजीब सा नाम है थोड़ा। सर, जामिया आपने थ्योरी में बस BFA थ्योरी लेते हैं? नहीं नहीं, BFA थ्योरी नहीं लेंगे जामिया में, आपका प्रैक्टिकल होगा। देखो, अभी आप बहुत गलत सोच रहे हो ये चीज़। देखो, इसमें आपका थ्योरी का टेस्ट होगा एक तो, जिसमें आपका 12th का होता है, वो सारा आता है। ठीक है, 12th की जो NCERT की बुक होती है पेंटिंग वाली आर्टिस्ट्री की, वो आता है इसमें, आर्टिस्ट्री का थ्योरी वाला। दूसरा आपका हो गया, दूसरा आपका प्रैक्टिकल हो गया, जिसमें जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया प्रैक्टिकल में क्या क्या आता है वो आता है आपका। तो प्रैक्टिकल देना बहुत ज़रूरी है जामिया में। सर, सिलेबस कम्युनिटी ज्वाइन करने पे ही मिलेगा? हाँ, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ में अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस चालू हो गई हैं। सिर्फ सिलेबस से काम नहीं चलेगा, आपको को तैयारी करना स्टार्ट कर देना होगा। तो उन्होंने पूछा, सर कैन यू प्लीज़ सजेस्ट सम गुड BFA गवर्नमेंट कॉलेजेस अहमदाबाद? वो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी आपको देखना पड़ेगा BFA करवाती कि नहीं करवाती। और आपके CUT के फॉर्म जो है निकल चुके हैं, उसको आप फिल कर दीजिए। साथ साथ में सिर्फ अहमदाबाद से काम नहीं बनेगा, आपको और भी कॉलेजेस के लिए फॉर्म देने पड़ेंगे, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, शांति निकेतन हो गया। ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कॉलेज ऑफ आर्ट बेस्ट है, उसके बाद जामिया है दिल्ली में। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे लेवल पे हैं। BHU भी अच्छा कॉलेज है। आर्ट करियर में 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम ले? देखो, 10th के बाद अगर आप 12th में जा रहे हो तो कोई सी भी स्ट्रीम लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप साइंस साइड ले सकते हो, ठीक है, कॉमर्स ले सकते हो, या फिर आप आर्ट्स भी ले सकते हो। आर्ट्स अगर आपको ईजी चाहिए या पढ़ने में अच्छे हो तो साइंस साइड वगैरह ले सकते हो, नहीं तो आप आर्ट्स लो, क्योंकि आर्ट्स में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पढ़ाई को लेके, और आप अपनी आर्ट पे भी ध्यान दे पाओगे। तो अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो आप आर्ट्स ले सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी फील्ड ले रहे हो, क्योंकि 12th के बाद आपको कॉलेज ऑफ आर्ट में एग्ज़ाम देना है और आपको अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। आप यही कर सकते हो कि 10th से ही आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर दो, अपने प्रैक्टिकल को और इम्प्रूव करो, अपनी ड्राइंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करो, ताकि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दो तब आपका जो है आसानी से क्लियर हो जाए 12th के बाद। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे। सर, आई डिडेंट हैव फाइन आर्ट्स पेंटिंग्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12th, स्टिल आई वॉन्ट टू स्टडी BFA, सो कैन आई फिल अ CUT फॉर्म फाइन आर्ट्स? देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत सभी का मेन क्वेश्चन यही होता है कि मैंने 12th में मेरे पेंटिंग सब्जेक्ट नहीं था, तो क्या मैं इसको BFA कर सकता हूँ, CUT वगैरह दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? तो देखो, अगर आपके पास 12th आपको अगर आपको कॉलेज ऑफ आर्ट में एग्ज़ाम लेना है तो आपको बस 12th क्लियर होनी चाहिए। मेन चीज़ है आपको 12th करी हुई होनी चाहिए, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से करी हो। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 12th हो और वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पेंटिंग नहीं था तो उससे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप CUT का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ आपको डोमेन सब्जेक्ट में पेंटिंग सेलेक्ट करना है, जिसका कोड भी होता है 312 करके कुछ होता है उसका कोड, ठीक है, NCERT का जो होता है। तो वही जो है बुक आपको पढ़नी होगी, परचेज़ कर लेना वो वाली बुक, और फिर उसको आपको पढ़ना है। बायोलॉजी एज अ डोमेन सब्जेक्ट विद फाइन आर्ट्स लाइक लैंग्वेज, इंग्लिश। देखो डोमेन सब्जेक्ट में आपको फाइन आर्ट्स ही चूज़ करना है। उसमें आप आगे के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आगे के सब्जेक्ट चूज़ करने को बोलते हैं। आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। एक तो लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो भी सिलेक्ट करोगे वो हो गया। उसके बाद आपका GT जनरल टेस्ट हो गया। तीसरा आपका हो गया डोमेन, और डोमेन में आप सिलेक्ट करोगे फाइन आर्ट्स, ठीक है, फाइन आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है। उसके बाद जो आप एडिशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है। बाकी आपको तीन तीन ही सिलेक्ट करना है अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो। फिर वो आपकी आगे की मर्जी है कि आपको आगे कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर आपको दूसरी स्ट्रीम्स में भी जाना है BFA के अलावा, तब आप कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरा सजेशन ये होगा कि आप ये 3 पे ही फोकस करो, क्योंकि आपका इसमें प्रैक्टिकल भी देना होता है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े आपके ऊपर फिर ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से। 3 इनफ रहेंगे। डोमेन में आपको सिर्फ पेंटिंग का ही सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। कि सर मुझे BCom ऑनर्स के साथ मुझे फाइन आर्ट्स भी करना है, BFA भी करना है, तो क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो दो डिग्री आप साथ में कर रहे हो। BFA की जो डिग्री होती है वो रेगुलर होती है, रेगुलर आपको कॉलेज वगैरह जाना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। क्योंकि BFA की डिग्री अपने आप में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, रेगुलर कॉलेज जाना है, रेगुलर बहुत सारा काम करना है। और अगर आप BFA कर रहे हो तो फिर आपको किसी दूसरी डिग्री की नीड भी नहीं है, ठीक है। सो आप BFA कर रहे हो तो आपको BFA पे ही फोकस करो, ठीक है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सो ये क्वेश्चन आ रखा है चॉकलेट 2801, अजीब सा नाम है थोड़ा। तो ना क्वेश्चन है सर, जॉब ऑफ़र कैसे होती है, मतलब एवरेज सेल करना क्या होता है, ठीक है। एवरेज सेल करना क्या होता है, 11th में हूँ, मेरी आर्ट अच्छी है, मुझे आर्ट में एज अ करियर अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। अब करियर लेना है तो मैं कैसे अप्रोच करूँ? देखो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी आप 11th पे हो, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे स्टडी पे ध्यान दो। आप ये अप्रोच करने के ऊपर इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अभी आपको आर्ट की स्टडी पे फोकस करना है। 11th में हो तो आपको ये सोचना है कि मुझे कॉलेज में कैसे जाना है, अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, ना कि ये सोचना है कि मैं कैसे कमाई कर लूँ, कैसे नौकरी कर लूँ। अभी तो आप 11th में ही हो ना जस्ट, ठीक है। सो ये सब मत सोचो, ये सब बेकार की बातें, कमाई के पीछे अभी मत भागो। अभी स्टडी स्टडी पे फोकस करो। स्टडी आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होता है उसको सोचो, कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो और उसको क्लियर करने के बारे में सोचो, और 12th में अच्छे नंबर लाने के बारे में सोचो। ये सब चीज़ें मत सोचो कि मैं अभी से पैसा कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कमीशन वर्क कर भी लोगे 1000-2000 के, तो उससे कुछ भला नहीं होने वाला, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अपना अभी फोकस करो, अभी छोटे हो, कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, और अपनी आर्ट की स्टडी करो, ठीक है। अभी स्टडी पे फोकस करो, आर्ट की स्टडी के ऊपर और अपनी 12th की स्टडी के ऊपर, ठीक है। सो ये दो चीज़ों पे फोकस करो, ना कि कमाने के ऊपर फोकस करो। रही बात आर्ट में करियर की, तो आर्ट में करियर बहुत है। उसके लिए आपको पहले अपनी डिग्री क्लियर करनी, यानी कि BFA में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, BFA में जाना पड़ेगा। कॉलेज में जाने के बाद फिर जब आप डिग्री विग्री कर लोगे तब आप सोचना आराम से अर्निंग के बारे में, तो आपको सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। सो अभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोचो बस। अगेन ये वही क्वेश्चन है कि मैंने 10th कंप्लीट करी है, 11th 12th कौन सी साइड से करनी चाहिए। किसी भी साइड से कर सकते हो, मैटर नहीं करता, आर्ट्स ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। बस जब आप 12th करोगे तो उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट आप कोई सा भी लो 11th के बाद, आपको बस 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, बस। अगेन वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी जवाब दिया था अंजलि का, कि सर मैंने 12th में फाइन आर्ट नहीं लिया तो क्या मैं BFA कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो BFA। पता है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपको बस डोमेन सब्जेक्ट में पेंटिंग सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। ये चीज़ मैटर करती है, बस आपकी 12th होनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। सो भैया CUT में वही डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जो आपके 12th में हैं आपके पास। देखो CUT में आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे जो कि आपका NCERT का 12th का सब्जेक्ट है ना, पेंटिंग वाला, जिसका कोड 312 आता है, वही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है डोमेन सब्जेक्ट के लिए। एक और क्वेश्चन है राजपाल का, कि सर जो लास्ट में 10 सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या फिल करना है? उसमें आपको कुछ नहीं फिल करना, आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। बाकी के वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं, उनको आपको सिलेक्ट नहीं करना, बस 3 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी कि कौन से करने हैं। तो ये नेहा का क्वेश्चन है कि सर क्या आप डोमेन भी पढ़ाते हैं, GT और लैंग्वेज इन
तीनों। देखो यहाँ हमारी जो क्लासेस होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लासेस होती है, बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आपका आर्ट का सब्जेक्ट ही पढ़ा सकता हूँ। तो इसमें जो बीएफए की तैयारी होती है, जिसमें कि आपका थ्योरी का सब्जेक्ट होता है पेंटिंग वाला, ठीक है, वो आपका करवाया जाता है। दूसरा आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो करवाया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रैक्टिकल को बहुत से स्टूडेंट आजकल हल्के में लेने लगे हैं सीयूटी की वजह से, लेकिन प्रैक्टिकल ही सबसे ज़्यादा टफ चीज़ है, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ के भी कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल को पढ़ के तो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्किल चाहिए, स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, उसमें आपके टाइम भी लगता है, ठीक है। सो मेन मेरा प्रैक्टिकल पे फोकस ज़्यादा होता है, उसके बाद थ्योरी जो आपकी पेंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, उसके बाद जनरल टेस्ट हो गया और इंग्लिश हो गया, ये तो मेरे डोमेन के सब्जेक्ट है नहीं, तो ये सब्जेक्ट्स मैं नहीं पढ़ाता हूँ। बाकी आपके ये दो जो सब्जेक्ट होते हैं प्रैक्टिकल और ये पेंटिंग वाला, ये मैं आपको करवाता हूँ जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम क्लास होती है उसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आशी कोवर्स का। ये पूछ रहे हैं सर बीएफए के लिए सीयूटी में कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, और मैंने आपको बता दिया है कि कौन सब्जेक्ट चूज़ करने, 3 सब्जेक्ट हैं वो आपको चूज़ करने हैं, आप वीडियो पहले से देख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन ना दोबारा दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो अभी मैं कोशिश करूँगा कि रिपीट क्वेश्चन ना लेके जो नए नए क्वेश्चन हैं उनको ही उठाएं हम। और ये वही ब्लॉग्स का एक कमेंट है कि सर आप जो पीडीएफ बताए हैं थ्योरी के लिए वो कहाँ मिलेगा? देखो पीडीएफ जो होता है ना, हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और जब आप एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हो आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है जो अकेडमी का ऑफिशियल ग्रुप है, जिसमें कि आपको सारे पीडीएफ जो मटेरियल होता है थ्योरी का वो सर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन क्या है? सर बीएफए के बाद फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहिए? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीएफए के बाद फैशन डिज़ाइनिंग करने की, बीएफए ही बहुत बड़ी डिग्री होती है अपने आप में। सो ये एक और क्वेश्चन आ रखा है इनका, रीना कूल। तो सर मेरे एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने इस वीडियो में बताया है कि अगर किसी बच्चे के पास 12th में फाइन आर्ट्स नहीं थी तो सीयूटी में फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है क्या? वैसे इस बार कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन के लिए सीयूटी में जीके लैंग्वेज होना ज़रूरी है बस, और इसके बाद प्रैक्टिकल और बाकी प्रोसेस होता है। सर क्या मैं सही बोल रही हूँ? नहीं, सही नहीं बोल रहे हो, बिकॉज आपको डोमेन सब्जेक्ट देना पड़ेगा जो कि आपका पेंटिंग का सब्जेक्ट होता है। 3 सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। जनरल टेस्ट और ये लैंग्वेज वाला हो गया, दूसरा आपका डोमेन में पेंटिंग वाला सब्जेक्ट हो गया। सो अगर 12th में नहीं था तो आप इसकी बुक परचेज़ कर लो अमेज़ोन से, 12th की एनसीईआरटी बुक वाली होती है, ठीक है, और उसकी आपको तैयारी करना चालू कर दो उसे पढ़ के। सो एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर जामिया में क्या क्या आता है? अब देखो जामिया में आपके 3 बेसिकली आपके जो आते हैं, एक तो आपका लाइफ स्टडी आती है, ठीक है, जिसमें कि आपको कोई भी बंदा बैठा दिया जाएगा सामने और आपको उसकी ड्राइंग निकालनी होती है 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। दूसरा आपको कॉम्पोजिशन दी जाती है, तीसरा आपको थ्योरी दिया जाता है, ठीक है। थ्योरी के जो पेपर होता है उसके अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, और उसके अंदर आपको टिक मार्क लगा के जो आपका 12th की जो हिस्ट्री होती है पेंटिंग की वो आती है, और कुछ जनरल टेस्ट से रिलेटेड आता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और स्टिल लाइफ बेसिकली लाइफ स्टडी बनानी होती है। लोगो में जाओगे तो आपके अप्लाइड आर्ट आ जाता है उसके अंदर, यानी कि लोगो डिज़ाइनिंग ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। और थ्योरी पढ़ने के लिए चाहे आप जामिया की थ्योरी दे रहे हो या फिर आप कॉलेज ऑफ आर्ट की थ्योरी दे रहे हो, सो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है थ्योरी से रिलेटेड। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। विन्नी वाधवा जी के साथ मैंने कोलैब कर रखा है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से थ्योरी से रिलेटेड सब कुछ समझा रखा है। सो आप वो वीडियोस देखिए, हमने लाइव कर रखी है 1 घंटे की, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उसमें से आपने नोट्स भी बना सकते हो और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी थ्योरी की उसे देख के, ठीक है। सो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली इतनी बात है नहीं। साथ साथ में आप हमारी एंट्रेंस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की ही तैयारी करवा दी जाएगी। अभी जितने भी स्टूडेंट्स ने काम कर रहे हैं ना, जो भी एंट्रेंस एग्जाम ज्वाइन कर चुके हैं क्लासेस ले रहे हैं, तो उनके काम में काफ़ी बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। जो स्टूडेंट गलती कर रहा था बार बार, अब एक क्लास में उसको बताया कि इसको ऐसे करना है, तो उसी टाइम पे ही उस बच्चे का काम इतना इम्प्रूव हो गया। तो 1 क्लास से 2 क्लास से ही बच्चों को एक मेजर इंप्रूवमेंट दिखने को मिल रही है अपने काम के अंदर। सो देखो एंट्रेंस क्लासेस को ज्वाइन करो और अपने काम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। अगर आप एक अच्छी क्लासेस चाह रहे हो, अच्छी क्लासेस ढूंढ रहे हो, तो इसमें आपको सारी तैयारी अच्छे से करवा दी जाएगी।